अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और उसके आज हम लास्ट टॉपिक जो दो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, आज हम उन्हें कवर करेंगे और चैप्टर का हम एंड करेंगे। अच्छा, लास्ट के जो टॉपिक है हमारे वो कौन से हैं? पोटेंटोमीट्री है और कंडक्टोमीट्री है। तो हम पोटेंटोमीट्री और कंडक्टोमीट्री को तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है पोटैटो बिटरी। ठीक है, हमारे इस चैप्टर के दो टॉपिक्स रह गए हैं, पोटैटो बिटरी और कंडक्टो बिटरी। तो आज हम उन्हें ही कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोटैटो बिटरी। पोटैटो बिटरी है क्या और किस लिए यूज़ होते हैं? देखो, पोटैटो बिटरी भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो है एक एडवांस इंस्ट्रूमेंटल तकनीक है। ये यूज़ किसके लिए होती है कि हमें जो भी सोल्यूशन दिया गया है उसमें सल्यूट कितना है उसको बेजर करेंगे हम अबोट को उसे बेजर करेंगे हम पोटैटो बिटरी के मेथड में। पोटैटो बिटरी का मेथड भी बिल्कुल ही इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की तरह ही होता है। पोटैटो बिटरी भी एक एडवांस्ड एनालिटिकल मेथड है। इसमें हम सॉल्यूशन में मौजूद सल्यूट जो है उसकी कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। अच्छा, मालूम कैसे करते हैं ये देखें। जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, सेम इसी तरह से पोटैटो बिटरी में भी क्या होता है, सेम इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इलेक्ट्रोड के ज़रिए ही मालूम करते हैं कि हमारे पास सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है। हमारे पास दो हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो दो हाफ सेल्स में एनालाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनालाइट सोल्यूशन होता है दो दो हाफ सेल्स में। दोनों हाफ सेल्स को एक सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों को डिप किया जाता है सेम इसी तरह से। और वोल्ट मीटर से क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। अब ये देखिए, इस पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और एक क्या होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। देखिए, जब क्या होता है, इनको एक बैटरी से भी कनेक्ट किया होता है। एक बैटरी से क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है इन्हें, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ना, इसका जो चार्ज होता है वो होता है 100%, मतलब 100% इसका चार्ज होता है। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। इसका चार्ज क्या होता है, सेम रहता है। या पोटेंशियल भी कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो 100% होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे हैं और जो लिबरेट हो रहे हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है इक्वल रहती है, मतलब वो इक्वलिब्रियम में रहते हैं। जिसकी वजह से जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसका पोटेंशियल क्या होता है, 100% होता है। लेकिन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होती है तो इसका जो पोटेंशियल कभी ज़्यादा कभी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर वोल्ट मीटर जो है, मतलब वोल्ट मीटर डिफरेंस शो करता है। बिकॉज जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे तो चार्ज जो है, लिबरेशन और डिपॉजिट जो है वो चेंज होती है। इंडिकेटर फिर क्या करता है, शो करता है वोल्ट मीटर पे इस डिफरेंस को। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का तो 100% ही होता है। तो आप क्या करते हैं फिर, जो यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ने जो डिफरेंस शो किया है और ये जो 100% है, जब इसमें से आप माइनस करते हैं तो आपके पास जो पोटेंटोमीट्री आ
जाती है, मतलब आपके पास पता चल जाता है कि ये इस पे सोल्यूट की में इस सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए ही आप मालूम कर सकते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन। और ये सारा का सारा क्या है, पोटैटोमेट्री है। ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है, 2 हाफ सेल्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सॉल्ट ब्रिज होती है, वोल्ट मीटर होता है। लेकिन एक यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पे क्या होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से ही हमें सोल्यूट का पता चलता है कि सोल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि यही बात बताई है कि जो पोटेंशियल होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर। अब जो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया है उसे किस चीज़ में मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर में। और फिर जब जो इनका डिफरेंस होता है उससे ही आप सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, पोटेंशियोमीटर जो होता है इसमें करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि पोटेंशियोमीटर जो है एनालिसिस यूज किसके लिए होता है, प्लूटेड इन द वाटर। वाटर आपके पास क्या है, एक सोल्यूशन है। ठीक है, उसमें जो प्लूटेड हो गए वो क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, तो आप इसके ज़रिए पोटैटोमीटर के ज़रिए कि वाटर में कितने प्लूटेट्स हैं, प्लूटेट्स मालूम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स, अद्वियात वगैरह में जब सोल्यूशन होता है तो उसमें आप उसकी सोल्यूट के पार्टिकल्स को मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितनी कंसनट्रेशन सोल्यूट की है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, द फूड की क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्री में, क्लिनिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यूजेस बताए गए हैं पोटैटोमीटर्स के और थोड़ा सा पोटैटोमीटर्स के बारे में बताया गया है। अगर आपके पास ये लो क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारा का सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना होगा। यहाँ पे बताना होगा कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से कंस्ट्रक्शन भी बतानी होगी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी कंस्ट्रक्शन सेम यहाँ पे आप पोटैटोमीटर में भी राइट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ सकता है, या इसके यूजेस के बारे में पूछ सकते हैं कि पोटैटोमीटर्स के यूजेस बताएं। तो आपको पता है कि पोटैटोमीटर्स वाटर्स पे फ्लूइड्स की के एनालिसिस के लिए, फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग्स में, क्वालिटी फूड में, ठीक है, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में जो है ये पोटैटोमीटर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास था पोटैटोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टोमीट्री। कंडक्टोमीट्री नाम से भी पता चल रहा है, कंडक्टो, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, मीट्री का मतलब मेजर की जाती है। कंडक्टोमीट्री क्या है, कंडक्टोमीट्री भी एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टिसिटी को मेजर करते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें से जो है एनाइज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और केटाइज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो है कितनी जनरेट हो रही है, कितनी कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी यही बताया है कि जो कंडक्टोमीट्री होती है ये क्या है, यूज़ की जाती है फिजियोकेमिकल एनालिसिस के लिए। फिजियोकेमिकल एनालिसिस होती है ये क्या है, इस तकनीक, इसको डिफाइन ऐसे भी कैसे कर सकते हैं कि ये एनालिसिस की वो तकनीक है जिसपे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स को मेजर करते हैं। ठीक है, और इसकी मदद से हम क्या मेजर कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मीटर, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। ये भी, इसमें भी क्या होता है, हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर इसको जब हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगी तो फिर क्या होता है, ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाता है और हाइड्रोजन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है पॉजिटिव, और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस कितने बन रहे हैं तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम यही प्रोसेस है कंडक्टोमीट्री में भी, कि आप जो है इसमें इलेक्ट्रिकल कंटेंट्स को मेजर कर सकते हैं।
अच्छा, एप्लीकेशन बताई है इन्होंने थोड़ी सी कंडक्टिविटी की। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, डिसोसिएट कितने हो रहे हैं, चार्ज कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, उसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, उन्हें भी डिटरमाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बताया है कि सोलिबिलिटी ऑफ अ स्प्रेचली सोलिबल सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड। उसके बाद आप सोलिबिलिटी जो है सोलिबल सॉल्ट में वो भी डिटरमाइंड कर सकते हैं। उसके बाद रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का जो रेट ऑफ कांस्टेंट है, मतलब कितने देर में रिएक्शन जो है स्टेबल हो रहा है, उसका रेट ऑफ कांस्टेंट क्या है, वो भी आप कंडक्टिविटी के जरिए स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है वो भी आप इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कंडक्टिविटी। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है कि क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में डिफरेंस क्या है। अच्छा, क्लासिकल मेथड क्या होता है, सिंपल होता है और एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है। ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या होता है, थोड़ा सेंसिटिव होता है, टेक्निकल होता है। मतलब सेंसिटिव क्या है कि बहुत ज़्यादा ये इसमें आपको ध्यान की ज़रूरत होती है, अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कहीं पे भी थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो आपकी जो रीडिंग्स है एनालिसिस में मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद जो इसके जो इक्विपमेंट होते हैं, इसके जो आलात होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, और इसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। मेथड जो होता है बेस्ड होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट पे, जो भी आपने मेजरमेंट ली है वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। बट इसका जो मेथड होता है रिलायबल मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग, इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ये कि अगर आपको एक बार सिखा दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। बट जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है इसमें आपको स्पेशल जो स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। एक्यूरेसी जो है डिक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज बाय अमाउंट। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अगर आपके अच्छे हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी उतनी ही अच्छी और रिलायबल होगी। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेशन, आपने जो भी चीज़ मालूम की है वो थोड़ी स्लो होगी। इसमें आप जल्दी से डिटरमाइन कर सकते हैं कोई किसी भी चीज़ की एनालिसिस। लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज नीडेड, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट चाहिए होती है किसी भी चीज़ की सैंपल की, जब अगर आप सैंपल की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में भी आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको छोटा सा भी थोड़ा सा भी सैंपल दिया जाए तो आप उसकी भी आराम से एनालाइज कर सकते हैं। बट क्लासिकल मेथड में आपको लार्ज अमाउंट चाहिए होती है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था और हमारा चैप्टर भी एंड हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके।